नमो नमः प्यारे बच्चों। संस्कृत पूजा चैनल पर आज फिर आपका एक बार तहे दिल से स्वागत है। बच्चों, ये हमारी वीडियो हमारे शब्दकोश की सीरीज़ में ही एक अगली वीडियो होगी और इस वीडियो में आज हम करेंगे सब्जियों के नाम। और सब्जियों के नाम देखिए, मैं आपको यहाँ पे कुछ सब्जियों के नाम मैं यहाँ पर आपको चित्र के साथ कराऊंगी और कुछ सब्जियों के नाम जब यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं, नहीं दिए गए हैं चित्र, तो मैं उनको आपको बोल करके बता करके लिख करके बता दूंगी। तो चलिए हम अपना कार्य शुरू करते हैं। सब्जियों के नाम। बच्चों, पहले तो देखिए सब्जियों को हम संस्कृत में शाक बोलते हैं। ठीक है, शाक यानी कि साग। ठीक है, तो सब्जियों के नाम को हम बोल देंगे शाकः नामानि। ठीक है, शाकः नामानि। शाकः नामानि। शाका नामानी से आप देखिए बेटा, शुरू करते हैं हम। पहला ही हमारा जो सब्जी का नाम है नारियल। कुछ लोग कहते हैं हम नारियल को फ्रूट के रूप में, फल के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, फल के रूप में भी और सब्जी के रूप में भी हम इसको, दोनों ही रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, नारियल को हम नारिकेलम भी कहते हैं और श्रीफलम भी कहते हैं। हम नारियल को नारिकेलम, श्रीफलम दोनों ही नाम से जानते हैं। फिर है हमारे पास कटहल। कटहल को हम संस्कृत में पनसः या पनसम, इन दोनों नाम से जानते हैं। फिर हमारे पास है आलू। आलू को हम संस्कृत में बच्चों आलूहा, आलूकः, आलूकम, इन सभी नामों से जानते हैं। आपने कुछ किताबों में आलूहा पढ़ा होगा, कुछ में आलूकः और कुछ में आलूकम। ये तीनों ही नाम जो हैं सही हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास है टमाटर। संस्कृत में हम टमाटर को रक्तांगः भी कहते हैं और रक्तफलम भी कहते हैं। फिर है हमारे पास प्याज, अनियन। ठीक है, हिंदी में हम प्याज कहते हैं और संस्कृत में हम प्लांडुहा कहते हैं। फिर है मूली। संस्कृत में हम मूली को कहते हैं मूलिकम। फिर है हमारे पास मिर्च। मिर्ची को हम संस्कृत में मरीचम भी कहते हैं और मिर्चिका भी कहते हैं। बैंगन को हम संस्कृत में वृंतांकः भी कहते हैं और वृंता भी कहते हैं। फिर है हमारे पास यहाँ पर करेला। करेले को हम संस्कृत में कारवेलम भी कहते हैं और कारवेलः भी कहते हैं। इसके पश्चात हमारे पास जो यहाँ पर चित्र है वो है अदरक। अदरक को हम संस्कृत में आर्द्रकम भी कहते हैं और आर्द्रकम भी कहते हैं। बच्चे, यहाँ पर र का, रेफ वाले र का ही थोड़ा सा बस फर्क है, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। आगे हम बात करेंगे लहसुन। लहसुन को हम संस्कृत में लशुनः भी कहते हैं और लशुनम भी कहते हैं। इसके पश्चात हमारे पास है भिंडी। भिंडी को हम संस्कृत में भिंडिका भी कहते हैं और भिंडिका भी कहते हैं। फिर है हमारे पास मटर। मटर को हम संस्कृत में कलायः कहते हैं। ककड़ी। प्यारे बच्चों, ककड़ी को हम संस्कृत में करकटी भी कहते हैं और करकटिका भी कहते हैं। ये हमारे पास कुछ नाम थे जो चित्र के साथ यहाँ पर थे और ये नाम मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए पर्याप्त होंगे। इनके अलावा भी कुछ ऐसे नाम हैं जो मैं चाहती हूँ आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम प्रतिदिन उनको अपने रसोई घर में देखते हैं। जैसे कि देखिए, हमारे पास एक सब्जी होती है फूल गोभी।
हमारे पास सब्जी होती है बच्चों फूल गोभी। फूल गोभी को हम संस्कृत में कहते हैं गोजीवा। गो जीवा, इसमें हाँ हमारा आधा है, ठीक है। और इसको कई जगह पर, कई स्थानों पर पुष्प शाकम भी कहा गया है। इसको कई स्थानों पर पुष्प शाकम भी कहा गया है। इसके पश्चात हमारे पास है घिया। घिया सब्जी की बात किया जाए तो किसी बच्चे को पसंद नहीं होती, लेकिन यह बहुत ही गुणों से भरी होती है, जिसे हम लौकी भी कहते हैं, घिया भी कहते हैं। उसको संस्कृत में हम बोलते अलाबूह। इसके बाद बच्चे परवल। परवल परवल को हम संस्कृत में कहते हैं पटोलह। इसके बाद आपके पास रहेगी पालक। पालक को हम संस्कृत में कहते हैं पालकाह। खीरा। खीरा तो बच्चों को बहुत पसंद है क्योंकि बर्गर में जो खाने को मिल जाता है। तो खीरे को हम संस्कृत में कहते हैं चरभटीह। चरभटीहा। देखिए बच्चे, चटनी। चटनी तो सब बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, और चटनी बनती किस चीज़ों की है? पुदीना। पुदीने को बच्चों हम संस्कृत में कहते हैं अजगंधह। अजगंधह। और धनिया। धनिए के बिना तो बच्चों सब्जी में कोई टेस्ट ही नहीं होता। धनिया। धनिए को हम कहते हैं धान्यकम। धान्यकम। इसी के साथ एक दो नाम और मैं आपको बताना चाहूँगी। कद्दू, जो कि आप लोग सांभर में खाना बहुत पसंद करते हैं। कद्दू को हम संस्कृत में कहते हैं कुष्मांडः। कुष्मांडः। कद्दू के बाद हम बात करेंगे सेम, जिन्हें संस्कृत में हम जानते हैं बीन के नाम से, और उसको इंग्लिश में जिन्हें हम बीन्स के नाम से जानते हैं, और संस्कृत में हम जानते हैं शिम्बी। इसी के साथ बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी तोरी, जो कि बच्चों को बहुत बहुत पसंद नहीं होती, लेकिन यह गुणों से बहुत भरपूर होती है। तोरी को हम संस्कृत में कहते हैं कोशातकी। कोशातकी। तो बच्चों ये कुछ संस्कृत में सब्जियों के नाम थे। मैं आशा करती हूँ सब बच्चों को बहुत पसंद आए होंगे, और ये वीडियो आपको आपके कक्षा कार्य में बहुत सहयोग करेगी। अगर आपको मेरी वीडियो ऐसे ही अच्छी लग रही है तो बच्चों आप सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करने की जो मात्रा है वो मुझे लग रहा है कि दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इस चैनल को और आगे से आगे ज़्यादा बढ़ाएं और अपना सहयोग इसे संपन्न करने में दें। इसी के साथ धन्यवाद।